तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट टाइम अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में शायद पढ़ा था। अब हम इसमें लिटरेरी सोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में किस तरीके से लिटरेरी सोर्स जो है वो हमें मदद करते हैं एंशियंट हिस्ट्री क्रिएट करने में। तो क्या होता है, एंशियंट इंडियन में कुछ राइटिंग्स मिली हैं जैसे 2500 BC से अर्ली से लेकर, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स जो 4th सेंचुरी AD से ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो BC ही नहीं है बल्कि वो AD की है और AD में भी 4th सेंचुरी AD की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिली है? सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया में अभी फ़िलहाल 5 कंट्रीज़ आती हैं: उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। अफगानिस्तान अभी नहीं आता है, उस टाइम आता था। तो भारत में जो है ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है किस पे लिखी जाती है? बिर्च बार्क एंड पाम लीव्स, यानी कि जो पेड़ है, पेड़ की बार्क पे और उसकी पत्तियों पे। ठीक है, बिर्च बार्क एंड पाम लीव्स पे लिखी जाती थी। लेकिन सेंट्रल एशिया में जहाँ पे प्राकृतिक लैंग्वेज जो पूरी फैली हुई थी, और इंडिया में जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो लेदर या वुडन टैबलेट्स पर भी लिखी जाती थी। ठीक है, लकड़ी के ऊपर भी लिखी जाती थी। तो अगर कोई चीज़ वुडन यानी सॉलिड में लिखी जाएगी तो उसे इंस्क्रिप्शन बोला जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये भी मैन्युस्क्रिप्ट थी। क्यों? क्योंकि इन्हें भी हाथ से लिखा जाता था। जो पेंटिंग है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो काफ़ी वैल्यू थी, और संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट हमें पूरे भारत में मिले, पूरी कंट्री में मिले, ज़्यादातर साउथ इंडिया में, कश्मीर में और नेपाल में। ठीक है, ज़्यादातर हमें संस्कृत में लिखी हुई जो मैन्युस्क्रिप्ट हमको कहाँ मिली है? साउथ इंडिया में मिली है, कश्मीर में मिली है और नेपाल में मिली है। एट प्रेजेंट देखिए तो जो इंस्क्रिप्शन थे वो बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखे गए म्यूजियम में, और मैन्युस्क्रिप्ट रखी गई लाइब्रेरीज में। ठीक है, जो एंशियंट बुक्स हैं जो रिलीजियस थीम से रिलेटेड हैं, और जो रिलीजियस लिटरेचर की बुक है हिंदू की, जिसमें वेदास है, एपिक्स है, एपिक्स में रामायण और महाभारत है और पुराण है। ठीक है ना, ये सब हमें सोशल और कल्चरल कंडीशन, एंशियंट टाइम की सोशल कल्चरल कंडीशन के बारे में बताती हैं। हालांकि ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि इन्हें टाइम और प्लेस इस कंटेस्ट में यूज़ किया जा सके। जो ऋग्वेदा है वो कब का है? 1500 से 1000 BC का। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो कब है? यानी सिंधु सभ्यता के बाद 1500 से 1000 BC। तो जो कलेक्शन है सॉरी, जैसे कि अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ब्रह्मनाज है, उपनिषद है, इन सबको कब लिखा गया? 1000 से 500 BC। यानी एकमात्र सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को लिखा गया था 1500 से 1000 BC में। लेकिन जो बाकी के वेद हैं जैसे कि अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, उपनिषद और ब्रह्मांड है, इन्हें लिखा गया था लेटर वैदिक पीरियड यानी 1000 से 500 BC के बीच में। सारे जो वैदिक कंटेस्ट है, ठीक है ना, जनरली जो है हमें एंड तक बताते हैं, लेकिन जो मिडिल पीरियड है उस तक नहीं बता पाते हैं। जो ऋग्वेद है उसमें प्रेयर्स हैं, ठीक है ना। लेटर वेदिक के अंदर इतनी ज़्यादा प्रेयर्स नहीं है, लेटर वेदिक के अंदर रिचुअल्स, मैजिक्स, मैथोलॉजिकल स्टोरीज ये सब ज़्यादा हैं। ठीक है ना। जो उपनिषद है उसके अंदर फिलोसफिकल स्पेकुलेशंस है, 2 एपिक्स हैं, ठीक है ना। 2 एपिक्स जो मेजर पुराण मिलती है 400 AD की। एक तो एपिक है महाभारत जो काफ़ी पुरानी है, जो क्या बताती है? स्टेट अफेयर्स के बारे में बताती है। जो 10th सेंचुरी BC से लेकर 4th सेंचुरी AD के जो स्टेट्स अफेयर हैं, 10th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी के जो अफेयर्स हैं उनको महाभारत बताती है। ठीक है, ओरिजिनली जो है इसके 8800 वर्सेस हैं जिन्हें जया संहिता बोला जाता है। ठीक है ना, 8800 पार्ट्स हैं या चैप्टर्स हैं जिन्हें जया संहिता बोला जाता है। किसके हैं ये? महाभारत की है। ठीक है, किसके पार्ट है ये? महाभारत के पार्ट हैं 8800 जिन्हें जया संहिता बोला जाता है ना। ये विक्ट्री और डील से रिलेट करते हैं। और कुछ 24,000 हैं जिन्हें बोला जाता है भरत। ठीक है ना, इसका नाम अर्ली वैदिक ट्राइब थी, उसका नाम था भरत, उसी के नाम पर माना जाता है कि भारत का नाम भरत पड़ा। अब जो 1 लाख है उनको बोला जाता है महाभारत और शतश्री संहिता। ठीक है ना बेटा, जिनके बारे में ये बताया गया था कि इसके बारे में बताया गया था कि वो विक्ट्री से रिलेटेड है, तो उन्हें जया संहिता बोला गया। और जिनमें जो है महाभारत के अंदर सत्य संहिता बोला गया, जिसके अंदर नैरेटिव डिस्क्रिप्शन है, डिक्टेटेड मटेरियल है, आपस में जो बातचीत है वो है। जो सबसे मेन नैरेटिव जो कौरव पांडवा के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था उससे रिलेटेड है। ठीक है ना, जो लेटर वैदिक टाइम का है उसी टाइम का ही हम अपने महाभारत को मानते हैं। ठीक है, और तो ये डिस्क्रिप्टिव पोर्शन बताता है कि पोस्ट वैदिक टाइम में किस तरीके से और पोस्ट मौर्य गुप्ता टाइम तक
किस तरीके की कंडीशन इंडिया में चल रही थी। रामायण का ओरिजिनली जो है रामायण के 12,000 वर्सेस हैं, ठीक है ना। अब लेकिन अब ये 12,000 से दोगुने यानी 24,000 वर्सेस हो चुके हैं। ये जो एपिक है ये डिक्टेटिक पोर्शन में है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें बाद में भी ऐड की गई हैं, जैसे महाभारत में भी ऐड की गई हैं। तो पोस्ट वैदिक टाइम्स में क्या, बहुत सारे जो रिचुअल्स लिटरेचर थे, बहुत सारे पब्लिक सेक्रीफाइसेस थे, प्रिंस थे, मैन थे, ये सब 3 हायर वर्णा से बिलोंग करते थे, है ना। और बहुत सारे रॉयल कोरोनेशन सेरेमनीज होती थी, डोमेस्टिक रिचुअल्स आपस में कनेक्ट थे, किस किस से जन्म से संबंधित थे, जन्म होने पे कुछ रिचुअल्स किए जाते थे, नामकरण किया जाता था, है ना। शादी होती थी, जब दफनाया जाता था तो बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे, जो हमें इन बुक्स में भी मिलते हैं, ठीक है ना। तो जो ज्ञात सूत्र है और जो सत्या सूत्र है और जो गृह सूत्र जो है वो बिलोंग करता है 600 से 300 BC में, ठीक है ना। जो सूर्य सूत्र है वो प्रिस्क्राइब बहुत सारे मेजरमेंट से रिलेटेड, यानी सैक्रिफिशियल अल्तार या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, लेकिन जो गृह सूत्र है वो 300 से 600 BC का है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ज्योमेट्रिक और मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में भी देखते हैं, तो उनसे पता चलता है कि इनके बारे में भी लोगों के पास नॉलेज थी। तो जो रिलीजियस बुक्स है जैन और बुद्धिज़्म की, वो भी हिस्टोरिकल पर्सन्स को और हिस्ट्री को रिलेट करती है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और साथ ही साथ मगध और साउथ बिहार के अंदर भी पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। और ये जो है 2nd सेंचुरी BC में श्रीलंका में भी देखा गया था इस रिलीजन को, ठीक है। और ये स्टेट अफेयर के बारे में बताता है। बुद्धिज़्म की जो बुक्स हैं बुद्धा की लाइफ के बारे में बताती हैं, साथ ही साथ मगध पे और यूपी पे किसका रूल चल रहा था इसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना। और ये विश्वास किया जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो 550 बर्थ तक के बाद उनकी डेथ हो गई थी, है ना, निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, ठीक है ना। और उनकी हर बर्थ स्टोरी, जिसे जातक कहा जाता है, उसके बारे में बताते हैं। वैल्यूबल लाइट सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भारत की 5th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी BC तक, इसके बारे में पता चलता है इनसे हमें, ठीक है। जो जैना टेस्ट है वो प्राकृतिक भाषा में लिखे हुए हैं, और जो बुद्धिस्ट टेस्ट है वो पाली भाषा में लिखे हुए हैं। तो जैना टेस्ट 6th सेंचुरी AD तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके थे। और ये जो है बल्लवी जो गुजरात है वहाँ पर, और जो बहुत सारे पासेज है ना, और यूपी की पॉलिटिकल हिस्ट्री, ईस्टर्न हिस्ट्री, और जो महावीरा है और ना, जैना टेस्ट काफ़ी रिपीट हुआ है ट्रेड और ट्रेडर्स के टाइम पे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉडी सेकुलर लिटरेचर से लेकर लॉ बुक्स हैं, जैसे धर्मसूत्र है, समितिज़ हैं, ठीक है ना। और धर्मसूत्र जो है 500 से 200 BC के समय लिखी गई हैं। स्मृतिज कोडिफाई की गई हैं 6th सेंचुरी में, क्रिश्चियन एरा के टाइम पे, ठीक है ना। वर्नाज है, किंग और उनके ऑफिशियल्स हैं, उनके रिकॉर्ड है, उनकी प्रॉपर्टी को खरीदना, बेचना, इनहेरिटेट करना, इससे संबंधित रिकॉर्ड्स हैं। पनिशमेंट देना, ठीक है ना, एडल्ट्री और मर्डर के संबंध में क्या पनिशमेंट होता है इसके बारे में बताना। और एक इंपॉर्टेंट लॉ बुक है, इसका नाम है अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखी है, ठीक है ना। इसमें 15 बुक्स हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसका जो टेस्ट है वो कितनी बुक्स में डिवाइडेड है, 15 बुक्स में डिवाइडेड है। जैसे बुक 2nd और बुक 3rd जो है इसे अर्लियर डेट की बुक माना जाता है, ठीक है ना। उसके साथ में एक क्रिश्चियन एरा है, अर्लीस्ट पोर्शन है, ये सोसाइटी, इकोनॉमी, मॉडर्न एज की दिखाता है। जैसे बस है, कालिदास है, बाणभट्ट है, इन्होंने भी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, ठीक है ना। बशा है, कालिदास है, और कालिदास बाणभट्ट तो सबको याद होगा, बसा भी है, ठीक है। लिटरली वैल्यूज़ को बताता है ये। जो कालिदास है उन्होंने काव्य लिखे हैं, ड्रामास लिखे हैं कालिदास ने। जो मोस्ट फेमस इनका है वो अभिजन शकुंतलम है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी कंपोजिशंस में सोशल कल्चरल लाइफ को बताया है, इंडिया की गुप्ता के टाइम की सोशल कल्चरल लाइफ को बताया है। संस्कृत सोर्स में तमिल टेस्ट काफ़ी पुराना है, जिसे संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, जो 3 से 4 सेंचुरी पुराना, 7 सेंचुरी BC का जो पॉइंट ने आपस में कलेक्ट होकर के किंग के पैट्रोनर्स में आने के बाद उनको संगम लिटरेचर को लिखा है, ठीक है। और कुछ लिटरली से असेंबली है, जैसे कि संगम है ना, जो लिटरेचर लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, संगम में संगम लिटरेचर, ठीक है। इस 4 क्रिश्चियन सेंचुरीज में इनको लिखा गया है। जो संगम लिटरेचर है वो बहुत मेजर सोर्स है साउथ इंडिया की इन्फॉर्मेशन का, खासकर तमिलनाडु की का। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों सिचुएशन, तीनों ही अकाउंट्स के बारे में बताती है वो। अब फॉरेन अकाउंट्स, जैसे इंडियनियस लिटरेचर हमें मिली है, ऐसे फॉरेन अकाउंट से भी हमें बहुत सारी लिखी हुई सोर्स मिले हैं। जैसे ग्रीक है, रोमन है, चाइनीज़ विजिटर जो भारत में आए, उन्होंने भारत में रिलीजियस चीज़ों को देखा, पॉलिटिकल को देखा, उन्होंने अपनी चीज़ों के बारे में लिखा। जैसे अलेक्जेंडर का इन्वेंशन हुआ तो उसका इंडिया में कोई सोर्स मेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रीक सोर्स से हमें पता चल पाती है कि अलेक्जेंडर ने क्या करा, इन्वेड किया। जो ग्रीक विजिटर थे जैसे सैंडियोकोटास, ये अलेक्जेंडर के टेम्परेरी थे, ठीक है ना। सैंडियोकोटास जो थे वो अलेक्जेंडर के टेम्परेरी थे,
तो सेंडियोकोटा जो अलेक्जेंडर के टेम्परेरी थे वो इंडिया में विजिट करने आए, ठीक है ना। उन इंडिया को इन्वेट किया अलेक्जेंडर ने 324 BC में। तो जो प्रिंस सेंड्रोकोटास थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को आइडेंटिफाइड किया, है ना। उनके साथ में एक्सेशन डेट फिक्स की 322 BC, पता लगाया कि इन्हें ये राजा कब बने थे, 322 BC में। साथ ही साथ में इन्होंने जो है इंडिका और जो मैगस्थनीज हैं वो जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में थे, उन्होंने किताब लिखी थी इंडिका, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में पता चलती है, ठीक है। साथ ही साथ में जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन की, सोशल क्लासेस की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, मौर्य पीरियड की। इंडिका लेकिन जो है एग्जीक्यूशन और क्रेडिबिलिटी से फ्री नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे एंशिएंट अकाउंट्स है उसमें ट्रू है, लेकिन पूरी तरीके से ट्रस्टवर्दी नहीं है। जो ग्रीक और रोमन अकाउंट्स हैं जो 1st और 2nd सेंचुरी AD के हैं, वहाँ पे इंडियन पोर्ट्स के बारे में बताया गया, उनके ट्रेड्स के बारे में बताया गया, ठीक है, क्योंकि इंडिया और भारत का ट्रेड्स था। द पेरीफेरस और एथरीन सी, है ना, ज्योग्राफी के बारे में दोनों बुक ग्रीक की जो वैल्यूबल डाटा प्रोवाइड कराती है एशियन ज्योग्राफी का, ठीक है ना। जो डाटा पहली रेंज में है जैसे 80 AD और 115 AD, सेकंड जो है वो है 150 AD। तो प्लिनी नेचुरलिस हिस्टोरिया जो है ये 1st सेंचुरी AD से बिलोंग करती है। कौन? ये प्लिनी नेचुरलिस हिस्टोरिया लेटन भाषा में लिखी गई है। ये इंडिया और इटली के बारे में बताती है। चाइनीज़ ट्रैवलर हैं जैसे कि फानशा है ना, शुआनशांग है, ठीक है। ये बुद्धिज़्म धर्म के टाइम पर आए थे भारत के अंदर, उन्होंने बुद्धिस्ट टर्न और बुद्धिज़्म की स्टडी करी थी, ठीक है। ये 5th सेंचुरी AD के समय भारत में आए थे। कौन? फायान और हानसांग, ठीक है। जो फायान थे उन्होंने सोशल रिली 7th सेंचुरी AD में, नहीं सेकेंड क्वार्टर ऑफ द 7th सेंचुरी AD में। फायान जो थे उन्होंने सोशल रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन की भारत में बताई, और हैंसांग जो थे उन्होंने हर्षा के टाइम पीरियड के बारे में बताया, और फायान ने गुप्तास के टाइम पीरियड के बारे में बताया। तो एंशिएंट इंडिया जो है ये बहुत सारे हिस्टोरिकल साइंस से मिलकर के बनी है। इसको लिखा गया है, इसको पुरानी हिस्ट्रीज़ को, पुराने जो सोर्स हैं उनको देख के पढ़ करके बनाया गया है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट जो इवेंट्स हमें फ्यूचर टाइम्स में अभी हमें पास्ट टाइम से मिले थे उनसे हमने अपने पास्ट की बुक्स को लिखा है और उससे पता लगा है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। पुराण्स जो थे वो इतने ज़्यादा अनअवेयर नहीं थे चेंजेस के बारे में। जो पुराण्स थे उसमें 4 एज थी, एक था क्रेता, त्रेता, द्वापर और काली। अभी भी आपकी मम्मी वगैरह घर पे इस बारे में बात करती होंगी कि कौन सा पीरियड चल रहा है। तो पुराण में 4 एजेस थी, एक था क्रेता, त्रेता और द्वापर और काली, ठीक है ना। क्या था? क्रेता, त्रेता, द्वापर और काली। हर एक पीरियड के बाद हर पीरियड आ रहा है स्लाइड बाय स्लाइड, ठीक है। सब मोरल वैल्यू, सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में नॉलेज लिखी गई है। साथ ही साथ में ये स्पेसिफिकली देखा गया है कि राजा जो थे इंपॉर्टेंट इवेंट्स करते, बहुत सारे सेवरल एराज हुआ करते थे, है ना। और विक्रम सावंत का शुरुआत कब हुई? 58 BC में, और शक सावंत की शुरुआत कब हुई? 78 में। यानी पहले विक्रम सावंत आया 58 में, उसके बाद शक सावंत आया 78 में, 20 साल बाद। गुप्ता एरा जो है 319 तक माना जाता, 319 से शुरू माना जाता है, ठीक है ना, AD में। और 322 BC में मौर्य एरा, ठीक है ना। और जो सारे हिस्टोरिकल रिकन्स्ट्रक्शन है सारे जो हमें पुराण पे सिस्टमेटिक फॉर्म में मिले हैं, और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स के साथ बायोलॉजिकल राइटिंग भी मिली है, जैसे कि हर्षचरिता बाणभट्ट ने लिखी है जो हर्षचरिता के एरा के बारे में बताती है। 7th सेंचुरी की किताब है, हर्षचरिता बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये सेमी बायोलॉजिकल है क्योंकि इसमें हर्षा के बारे में कुछ लिमिट तक ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद में जो है एक्सीलेंट आइडिया मिलता है हर्षा के बारे में हमें एज ए बुक से। सोशल रिलीजियस हर्षा की लाइफ के बारे में पता चलता है। उसके बाद में एक बुक है संध्याकारा नंद से, ये रामचरिता है। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कवरत प्रेजेंट्स और पाला प्रिंस रामपाल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और इसकी विक्ट्री के बारे में भी लिखा हुआ है। कौन सी बुक है? संध्याकारा नंदा से, जो किसने लिखी है? रामचरिता, ठीक है ना। संध्याकारा नरिता रामचरिता ने लिखी है। उसके बाद में एक बुक है जो कि विक्रम, इसमें लिखा हुआ है विक्रम का देवचरिता, ठीक है। इसमें अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है विक्रमादित्य के, तो ठीक है ना। विक्रम इसमें लिखा हुआ है सिंपल सी के विक्रम देवचरिता है, तो आप ऑब्वियसली विक्रमादित्य के बारे में ही लिखा होगा। तो विक्रम देव संहिता में विक्रमादित्य 4 के बारे में लिखा है जो 1076 से 1127 तक के हैं। चालुक्य किंग है कल्याण, ठीक है ना। इनकी बायोग्राफी भी लिखी गई है। जो मर्चेंट्स ने, गुजरात के मर्चेंट्स हैं, उन्होंने, ये पूछा जा सकता है कि कौन सा राजा, कौन से वंश के राजा की जो बायोग्राफी है वो मर्चेंट्स ने लिखी है, तो वो चालुक्य किंग। तो कौन सा जो राजा है चालुक्य किंग जिसके बारे में, जिसकी बायोग्राफी मर्चेंट्स ने लिखी है, तो कल्याण है। कल्याण जिसकी बायोग्राफी मर्चेंट्स ने लिखी है, ठीक है ना। और कब लिखी थी? 12th से 13th सेंचुरी AD में चालुक्य जब रूल कर रहे थे, तो चालुक्य रूलर कल्याण की जो बायोग्राफी थी वो मर्चेंट्स ने लिखी थी, है ना। कब लिखी? 12th से 13th सेंचुरी AD के बीच में। बेस्ट एग्जाम्पल हिस्टोरिकल राइटिंग का एक है राजतरंगिनी, जो कि स्ट्रीम ऑफ किंग है, जो कलहन ने लिखी है, जिसके बारे में कश्मीर की बायोग्राफी, कश्मीर के राजा की बायोग्राफी और कश्मीर के बारे में पूरा पता चलता है, ठीक है।
तो ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था, हिस्ट्री के सोर्स के बारे में पता चला। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।